हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम प्लस टू फर्स्ट सेमेस्टर एएसी ओडिया जोटा कंपलसरी अच्छी आर्ट साइंस कॉमर्स समस्त तार 2 मार्क्स सिलेक्टेड क्वेश्चन देखा विथ आंसर ओके जो मनकर भी फ्री नोट्स फ्री पीडीएफ दरकार ताल टेलीग्राम चैनल जॉइन कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर देछि तुम से जॉइन कर लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल भी भूलनी मोस्ट इंपोर्टेंट हूँ सब्सक्राइब ओके नेक्स्ट हम 1 मार्क क्वेश्चन सिलेक्शन भी आसो तो 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन पाइबा तुमको सब्सक्राइब करा पड़ो बुझेगा टोटाली यूनिट वाइज मुझे बेसी नहीं सब यूनिट रू मैंने केतरा 8-10 भर क्वेश्चन बेसी भी क्वेश्चन ना ओके चलो देखो क्वेश्चन कौन अच्छी यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखा कौन अच्छी यूनिट 1 क्वेश्चन अच्छे शब्दर संज्ञा प्रदान कर है शब्द संज्ञा प्रदान कर शब्द कौन ना एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हो जदि एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करती तेरे ताको शब्द कहुए है गोटे कि गोटे रु अधिक वर्ण जदि मिलित होइकी कहे गोटे निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करे है जोटा अर्थ प्रकाश कर शब्द जहाँ बही बही पानी घर इत्यादि है ये सब शब्द गोटे गोटे कौन ना अर्थ प्रकाश करुँच है तेणु आपको आम शब्द बोली कहीपर बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ओडिया शब्द भंडार को मुख्यतः केते भाग विभक्त कराई कौन कौन ओडिया जो शब्द भंडार रही है शब्द भंडार केते भाग विभक्त कराई और कौन कौन है ओडिया शब्द भंडार को मुख्यतः 4 भाग विभक्त कराई कौन कौन से गुड़िक है तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक ओके तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक बुझेगा मन रख यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन रे सब आसी नेक्स्ट क्वेश्चन आसला वर्णा शुद्धि कहले कौन बुझ ना वर्णा शुद्धि कौन ना शब्द लिखन समय रे वर्ण गुड़िकर असावधानता बा अज्ञानता वशतः जो भूल प्रयोग हुए ताको वर्णा शुद्धि कहुए शब्द लिखा बेले शब्द लिखा समय रे वर्ण गुड़िक कौन ना टी असावधानता बा अज्ञानता जो असावधानता जो जो भूल होता है ताको वर्णा शुद्धि बोली कहुए यह मुख्यतः 2 प्रकार कौन ना गोटे स्वर वर्ण अशुद्धि आ गोटे व्यंजन वर्णर अशुद्धि मुख्यतः कौन ना 2टा कारण जो होता है गोटे स्वर वर्णर अशुद्धि जो होता है आ गोटे व्यंजन वर्णर अशुद्धि जो वर्णाशुद्धि होता है बुझल नेक्स्ट क्वेश्चन आसला णत्व विधि है णत्वर एक नियम उदाहरण सह लेख णत्व विधि कौन तो कौन ना एक गोटे उदाहरण सहित लिखापी कहुई गोटे पद मध्य रु र स पर जदि न थाए तेबे से ही न स्थान न हुए है जो शब्द रु थी रे हलन थी कि स रे हलन थी से स्थान कौन जदि न थाए है से भाई स्थान जदि न थाए कौन हम से न स्थान न हवा को णत्व विधि बोली कहुए यथा कृपण भीषण वर्ण है एसबू है णत्व विधि रे सब जाऊँगी बुझेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला शुद्ध शब्दटी को बाछि लेख है एमती ही आशीर्वाद 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 है आशीर्वाद 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 है आ भितर करेक्ट आंसर देखो कौटा है एमती क्वेश्चन आसो कारण आर वर्ष प्रिवियस क्वेश्चन एमती क्वेश्चन आसीला बुझेगा कि आ मु सर्ट्स प्रोवाइड करी कौ शब्द गुड़ाक बेसी भूल हुए जो मैंने भी देखिन देखीदेव जाइए ओके देख ठीक आंसर कौटा आशीर्वाद यहाँ है राइट आंसर बुझेगा ये 3टा ऑप्शन दिहला ता भीतर गोटे ही बाछब गोटे राइट आंसर कौटा ना यहाँ राइट आंसरटा लिखिब देन आसला निम्नलिखित अशुद्ध शब्द गुड़िकर शुद्ध रूप है निम्नलिखित अशुद्ध शब्द गुड़िकर शुद्ध रूप लेख ये जो अशुद्ध शब्द रही तार शुद्ध रूप लिखापी कहुई शारीरिक है तार शुद्ध शब्द है कौटा ना यहाँ शारीरिक है स्पेलिंग देख सब स्पेलिंग ठीक कर ओडिया स्पेलिंग भूल कले मार्क कटे
बुझे कि और नीट एंड क्लीन पेपर रखियो ट्राई करिवो ओडिया रे। सेकेंड आसला मुहूर्त। मुहूर्त देख यहाँ रंग अच्छी यहाँ अच्छी राइट ओके। यहाँ आसला उपलक्ष्य। उपलक्ष्य देख केमती लिखाई ये उपलक्ष्य राइट कौन हम देख उपलक्ष्य बुझला। देन आसला साहाय्यता साहाय्यता बा साहाय्य देख केमती हम सहायता साहाय्य है टावर राइट आंसर। एमती ही भूल आसी थाए तुम ठीक करके लिखापी दब ना तो 3टा ऑप्शन देथिबो तुम तादर गोटे चूज करियो देथिबो कोटा राइट आंसर बोली बुझला कि टे स्पेलिंग ऊपर अधिक फोकस करिवो कारण स्पेलिंग बहुत भूल हुए। स्पेलिंग भूल हेले मार्क कटि जाए ओडिया रे बुझला। देन आसला सत्वविधि है। सत्वविधि कहले कौन बुझ सत्वविधि कहले कौन बुझ ना शब्द मध्य क्यों कौन स्थल दंत्यस परिवर्ते मूर्धन्यस हुए ताहार नियम को सत्वविधि कहुए है। शब्द गोटे शब्द थे से शब्द मजे कौन जो दंत्यस हुए ता परिवर्ते कौन से मूर्धन्यस बसे है ताकू सत्वविधि बोली कहुए। यथा मुर्मुषु अभिषेक है ये दंत्यस परिवर्ते स हो आपको कौन कहुए ना सत्वविधि बोली कहुए। किसी नहीं नॉर्मल बस मन रख दंतेश बदल जो स बसे जो शब्द रे दंतेश बदल मूर्धन्यस बसे ताकू सत्वविधि कहुए बस सिंपल देदेव एग्जांपल देदेव मुर्मुषु आ गोटे अभिषेक सरला सिंपल अच्छे पूरा है पढ़ले मन रही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला संधिगत अशुद्धिर दुईटी उदाहरण है। संधिगत अशुद्धिर यहाँ उदाहरण कौन यहाँ दुरवस्था है यहाँ अशुद्ध यहाँ शुद्ध देख दुरवस्था। यहाँ आसला निरोग अशुद्धटा शुद्ध आसला निरोग बुझला। ये देख हर्षई अच्छी न हर्षई अच्छी ये ठीक रे न दीर्घई है बुझला कि सब गोटे भलसे देखिए जीव। देन आसला कौन ना समासगत अशुद्धि ओके। समासगत अशुद्धि कहले कौन समास निष्पन्न शब्द गुड़िकर गठन समय व्याकरण नियमर उल्लंघन हेले ताहाकू समासगत अशुद्धि कहुए। समासयुक्त बा समास निष्पन्न शब्द गुड़िकर गठन समय है समास शब्द गुड़िकर गठन समय जदि व्याकरण नियमर उल्लंघन हुए ताहाकू समासगत अशुद्धि बोली कहुए। यथा अहोरात्रि है अहोरात्रि बदल रे अहोरात्र शुद्ध अटे है। अहोरात्र हूँ भूल सेठी शुद्ध शब्द कौन ना अहोरात्र बुझला। जाला कौन ना समासगत अशुद्धि। तेना आसला देशज शब्द क्या कहुए देश शब्द क्या कहुए ना ओडिशार आंचलिक बोली बा आदिवासी भाषारू आसी ओडिया भाषा मिसी शब्द को देश शब्द कहुए है। ओडिशार आंचलिक शब्द अच्छी गोटे बोली है बा आदिवासी भाषा जो सब शब्द आसी ओडिया भाषा मिसी थाए ताको देशज शब्द बोली कहुए है। यथा अटा चाउल ढिंकी ये सब है कौन ये सब है गोटे गोटे देशज शब्द बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला रूढ़ी क्या कहुए। रूढ़ी क्या कहुए कौन से शब्द निजर स्वाभाविक अर्थ छाड़ी जितेबाला एक विशेष अर्थ प्रकाश करे ताहाकू रूढ़ी कहुए है। कौन से शब्द जो कौन हुए ना निजर स्वाभाविक अर्थ छाड़ी तो एक विशेष अर्थ प्रकाश करते ताहाकू रूढ़ी बोली कहुए। ओडिया भाषा यह भाषार प्राणवंत अलंकार भाव ग्रहण करा जाए। जो रूढ़ी को ओडिया भाषार कौन कहुए ना प्राणवंत अलंकार बोली कहुए है। मन रखिब सब क्वेश्चन पचार दे पार जे प्राणवंत अलंकार क्या कहुए ओडिया भाषा क्या ना रूढ़ी को कहुए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्रियायुक्त रूढ़ीर एक उदाहरण दियो। क्रियायुक्त रूढ़ीर उदाहरण कौन देखा ना आखि देखाइबा यार अर्थ हूँ डराइबा है। आखि देखाइबा आर अर्थ हूँ कौन डराइबा वाक्य या प्रयोग कले कौन हम ना भूल कम कही शेष में मत आखि देखौच यहाँ कौन ना गोटे वाक्य बुझला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन
आसला कौन ना अकाल कुष्पांड रूढ़ीर अर्थ और वाक्य प्रयोग लेख है एगुड़ा इम्पोर्टाट गुड़ा जो रूढ़ी गुड़ाक कहली ना यहाँ गोटे यहाँ आखि देखा है तार अर्थ ताको वाक्य प्रयोग करवा सब इम्पोर्टाट सब गोटे गोटे बुझला यहाँ गोटे बहुत इम्पोर्टाट क्वेश्चन 13 नंबरटा अकाल कुष्पांड है अकाल कुष्पांड रूढ़ीर अर्थ और वाक्य प्रयोग कर लेख है अकाल कुष्पांडर अर्थ कौन ना अदरकारी बा अपदार्थ व्यक्ति है गोटे कथा कहूनी से कमटा गोटे कम धर दिखाई गोटे पिलाटी न कर पार आम कौन कहना अकाल कुष्पांडटा कौ कम को आसुनी है कौ कम को आसुनी माने कौन दरकार आसुनी अदरकारी बा अपदार्थ व्यक्ति है अकाल कुष्पांड बोली कहुए ताको वाक्य प्रयोग कले कौन हम ना से गोटे अकाल कुष्पांड ता द्वारा कौन सी काम हो पार ना जस्ट मुझे जोटा कहली वाक्य प्रयोग कर देख से हूँ से गोटाक अकाल कुष्पांड ता द्वारा कौन सी काम हो पार नॉर्मल सिंपल सिंपल तुम वाक्य भी क्रिएट कर पार। नेक्स्ट आसला रूढ़ी कहले कौन बुझ सॉरी पिलाने ये टिके मिस्टेक हो जाए कौन ना सेटा थिला रूढ़ी क्या कहुए यहाँ हम क्रियाहीन रूढ़ी बुझला जस्ट मिस्टेक हो जाए क्रियाहीन रूढ़ी कहले कौन बुझ देखिए क्रियाहीन रूढ़ी कौन ना जो रूढ़ी रे क्रियापदर व्यवहार हो न थाए ताको क्रियाहीन रूढ़ी बोली कहुए है क्रियाहीन रूढ़ी यथा अंधर लौड़ी है यहाँ मन रखिए अंधर लौड़ी तार अर्थ कौन ना असहायर साहा बुझला मन रखिए क्रियाहीन रूढ़ी कौन यहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन आसला है जो रूढ़ी रे क्रियापदर व्यवहार हो न थाए ताहाकू क्रियाहीन रूढ़ी बोली कहुए एग्जाम्पल गोटे दब अंधर लौड़ी है तार अर्थ है कौन ना असहायर साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ढिंकीशाळे गजपति है यहाँ गोटे रूढ़ी आसला ढिंकीशाळे गजपति रूढ़ीर अर्थ कौन यार अर्थ होउछि निज अंचल प्रभावशाली हेबा बा सामान्य स्थान रे बड़पण देखाइबा है गोटे निर्दिष्ट स्थान रे बा निज अंचल प्रभावशाली हेबा है बा बड़पण देखा हूँ यार अर्थ बुझला एन आसला कपाल फाटिबा कपाल फाटिबार अर्थ कौन अथवा वाक्य प्रयोग कले कौन हम ना कपाल फाटिबार अर्थ होउछि सर्वनाश हेबा बा भाग्य मंद हेबा है बा भाग्य खराब हेबा कपाल फाटिबार अर्थ होउछि सर्वनाश हेबा बा भाग्य खराब हेबा वाक्य प्रयोग कले कौन ना व्यवसाय रे क्षति हेबा परठारु राम बाबू को कपाल फाटी गलानी है व्यवसाय रे क्षति हेबा जोगु राम बाबूंकर कौन ना सर्वनाश हो गलानी बा तांको भाग्य खराब हो गलानी बुझला देन आसला यूनिट 2 रही गला यूनिट 2 टिके जस्ट लंग था जान दुईटा पार्ट अच्छे गोटे रूढ़ी आ गोटे अच्छे शब्द से टिके जस्ट लंग क्वेश्चन मान टिके जस्ट लंग है यूनिट माने गोटे पार्ट 8टा आ गोटे पार्ट 8टा टोटाल 16टा क्वेश्चन था देन आम यूनिट 2 देखा यूनिट 2 क्वेश्चन कौन अच्छे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे वाक्य क्या कहुए वाक्य कौन ना एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको वाक्य कहुए है गोटे बा गोटिक अधिक पद मिलित हो मनर भाव जो रही मनर भावना को संपूर्ण रूपे प्रकाश करने को वाक्य बोली कहुए बुझला देन आसला वाक्यर दुईटी अंश कौन वाक्यर दुईटी अंश रही है वाक्य दुईटी अंश कौन गोटे है उद्देश्य आ गोटे है विधेय है गोटे है सब्जेक्ट गोटे है प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला योग्यता कहले कौन बुझ ना योग्यता कहले कौन बुझ तुम पढ़ी थो सब 10th जो ग्रामर बही थी ओडिया ग्रामर से सब थिला वाक्य थिला योग्यता आकांक्षा आसक्ति ये सब थिला से पढ़ी थी बुझला योग्यता कहले कौन बुझ वाक्य व्यवहृत पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध बा अर्थबोधकता को योग्यता कहुए है वाक्य व्यवहृत जो पदगुड़िकर पारस्परिक संपर्क बा संबंध
बा अर्थबोधकता को योग्यता कहा जाए। तथा बालकटी पानी रे खेलुछि एटा हला गोटे योग्यतार उदाहरण। बालकटी पानी रे खेलुछि बुझला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आकांक्षा कहा को कहा जाए। आकांक्षा कहा कहा जाए ना वाक्यर गोटे पद अन्य पद गुड़ी को सुनिबा बा अर्थ प्रकाश पाई जो अपेक्षा रखे ताको आकांक्षा कहा जाए। आकांक्षा माने कौन ना आशा रखा जो अपेक्षा करवा है आकांक्षा बोली कहा जाए। वाक्यर गोटे पद माने गोटे पद रहा गोटे अन्य पद को कौन माने अपेक्षा कला बा निर्भर करने को आकांक्षा बोली कहा जाए बुझला। देन आसला आसती। आसती बा पद विन्यास कौन वाक्य पद गुड़ी को सठिक क्रम रे सजाई रखा को आसती बा पद विन्यास कहा जाए। वाक्य पद गुड़ी कौन ना ठीक भाव में क्रमान्वय सजाइबा को आसती बा पद विन्यास कहा जाए। यह द्वारा वाक्यर अर्थ स्पष्ट हुए और वाक्यटी सुंदर मध्य लगी था बुझला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला सरल वाक्यर लक्षण लेख। सरल वाक्य जो रही तार लक्षण कौन जो वाक्य रे मात्र गोटे समापिका क्रिया थाए ताकू सरल वाक्य कहा जाए। जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताकू ना सरल वाक्य कहा जाए। उदाहरण है राम बही पढ़ुछि एटा गोटे सरल वाक्य। नेक्स्ट आसला यौगिक वाक्य क्या कहा जाए। यौगिक वाक्य कौन दुई बा ततोधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्यर संयोग रे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहा जाए है। दुई बा दुई रु अधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्यर संयोग रे गठित वाक्य को कौन कह जाए ना यौगिक वाक्य कहा जाए। एथिरे एवं ओ किंतु परि अव्यय व्यवहृत होता है। गोटे वाक्य मान दुईटा सरल वाक्य रहा सरल वाक्य को जॉइंट करने ता मझे कौन लिखा है ना एवं ओ किंतु एसबू व्यवहार करा जाए है। एसबू है गोटे गोटे अव्यय है। ये अव्यय को व्यवहार करी दुईटी सरल वाक्य को संयोग करा जाए जहाँ को संयोग कला परे कौन कहा जाए यौगिक वाक्य बोली कहा जाए बुझला। देन आसला जटिल वाक्य क्या कहा जाए। परस्पर सापेक्ष दुईटी वाक्यर सम्मिश्रण रे गठित वाक्य को जटिल वाक्य बोली कहा जाए। परस्पर सापेक्ष दुईटी वाक्यर सम्मिश्रण रे बा मिश्रण रे गठित वाक्य को जटिल वाक्य बोली कहा जाए। इथिरे गोटे प्रधान वाक्य और अन्यटी अप्रधान वाक्य थाए बुझला। गोटे प्रधान वाक्य थाए मेन गोटे थाए आ गोटे है कौन ना अप्राधान्य जोटा कि प्राधान्य कम थिबा वाक्य थाए। नेक्स्ट आसला विवृत्ति सूचक वाक्य एक उदाहरण दियो। विवृत्ति सूचक वाक्य देखा जो वाक्य कौन सी विषय वर्णना बा विवृत्ति प्रदान करा जाए। जो वाक्य कौन ना कौन सी विषय वर्णना कराई कि विवृत्ति प्रदान करा जाए ताको विवृत्ति सूचक वाक्य बोली कहा जाए। आज बहुत जोर रे वर्षा होउछि एटा गोटे विवृत्ति सूचक वाक्य बुझला। नेक्स्ट आसला नास्ति सूचक वाक्य कौन। नास्ति सूचक वाक्य कौन ना जो वाक्य द्वारा कौन सी कार्यर अस्वीकृति बा मना करिबा भाव प्रकाश पाए ताकू नास्ति सूचक वाक्य कहा जाए। जो वाक्य द्वारा कौन हुए ना कौन सी कार्यर अस्वीकृति बा मना करिबा भाव प्रकाश पाए ना ताकू नास्ति सूचक वाक्य बोली कहा जाए। उदाहरण कौन हम ना मु काली भुवनेश्वर जीवी नाही माने मना कला है। मना करबा भाव जेहेतु प्रकाश है यहाँ है गोटे नास्ति सूचक वाक्य बुझला। देन आसला कौन ना यूनिट 3 ओके। यूनिट 3 देखा फास्ट क्वेश्चन कौन यूनिट 3 थी अनुच्छेद देखा तार फास्ट क्वेश्चन अनुच्छेद संक्षेपण कहले कौन बुझ है। अनुच्छेद संक्षेपण कहले कौन बुझ ना एक दीर्घ अनुच्छेद रे थिबा मूल भाव वस्तु को अपरिवर्तित रखी अनावश्यक शब्द बा वर्णना को बाद दे प्राय एक तृतीयांश शब्द रे प्रकाश करने को अनुच्छेद संक्षेपण कहा जाए। गोटे है कौन ना दीर्घ अनुच्छेद माने बड़ अनुच्छेद है। बड़ अनुच्छेद कौन ना मूल भाव वस्तु जो रहा ताको सेमती अपरिवर्तित रखा
ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ଭାବବସ୍ତୁ ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ। ତ ଯେଉଁଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ଅଦରକାର ରହିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା କାଟିଦେବା ସେଥିରୁ ହେଲା। ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଯାହା ରହିଥାଏ 1/3 ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ହେଲେ ସିମ୍ପୁଲରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷେପଣ କ'ଣ ନା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ 1/3 ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ସଂକ୍ଷେପଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ? ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବା, ସେ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲା ଭିତରେ ମାନେ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମୂଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଭାବ ଯେପରି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମୂଳ ଭାବ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୂଳ ଭାବବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ମୂଳ ଭାବବସ୍ତୁ ସେଟା ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଭାଷାର ସାବଲୀଳତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଉ ଭାଷାର ସାବଲୀଳତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠକର ଅବବୋଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମର୍ମକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ହେଲା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଠକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅବବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାୱାର ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମର୍ମକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ମୂଳ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଶୀର୍ଷକ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ମୂଳ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଶୀର୍ଷକ ଭାବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥିବ ନା ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଥିବ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ହେଲା। ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶୀର୍ଷକର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା ଶୀର୍ଷକଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଳ୍ପ ବା ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୁଖ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟାଂଶ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟାଂଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବେଳେ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥାଏ ନା ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବେଳେ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଭାଷାରେ ହେବା ଉଚିତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିଜ ଭାଷାରେ ହେବା ଉଚିତ। ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବାକ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କପି ନ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କପି ନ କରିକି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନ ଲେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବା ନିଜ ଭାଷାରେ ସଠିକ ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 3ର ସଂକ୍ଷେପଣ ବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଲେ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷେପଣ ବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ତା ଦେହରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ? ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନାବଶ୍ୟକ ବା ଅଦରକାରୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ ହେଲା। ସଂକ୍ଷେପଣ ବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଶେଷଣ, ଉଦାହରଣ, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାରିକ ଭାଷା ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ,
अलंकारिक भाषा जो गुरा रही है भाषा को माने कौन वाक्य को सुंदर करने जो अलंकार गुड़ाक रही है बाद दि जाए तार जो पुनरावृत्ति को बाद दि जाए जो रिपीट वर्ड को बाद दि जाए बुझला। देन आसला यूनिट 4 रो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे बुझला। यूनिट 4 रो फर्स्ट क्वेश्चन आसला शुद्ध और अशुद्ध बनान मध्य पार्थक्य कौन शुद्ध स्पेलिंग और अशुद्ध स्पेलिंग जो रही है पार्थक्य कौन ना भाषा रे व्याकरणगत नियम अनुसार लिखा शुद्ध और व्याकरणगत नियम उल्लंघन कर भूल भाव लिखा अशुद्ध बोली कहुए है। भाषा रे व्याकरणगत नियम अनुसार लिखा शुद्ध बोली कहुए और व्याकरणगत नियम भूल हेले बा उल्लंघन कले कौन कहुए ना अशुद्ध बोली कहुए बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला विधि अशुद्धि है। विधि अशुद्धिर गोटे उदाहरण दियो णत्व विधि बा सत्व विधिर भूल व्यवहार जो जो अशुद्धि घटे ताहाको विधि अशुद्धि कहुए है। गोटे नत्व विधि आ गोटे सत्व विधि आगुरी आम देखी आसले नत्व विधि सत्व विधि कौन तार उदाहरण भी देखले से नत्व विधि और सत्व विधिर भूल व्यवहार जो जो अशुद्धि घटी थे सेटा हला विधि अशुद्धि यथा पुण्य एटा हला शुद्ध ता बदले कौन है ना पुण्य एटा हला अशुद्ध है। ठीक न लिखे जदि भूल लिखा हुए सेटा हला कौन ना विधि अशुद्धि। एना स्तंभ लिखन है। स्तंभ लिखन क्या कहुए ना संवादपत्र एक निर्दिष्ट स्थान में नियमित भाव प्रकाश पाउथिबा समसामयिक घटनावली उपरे आधारित स्वतंत्र रचना को स्तंभ लिखन कहुए है। संवादपत्र गोटे निर्दिष्ट स्थान में नियमित भाव है कंटिन्यूअसली भाव प्रकाश पाउथे जो समसामयिक घटनावली उपरे आधारित स्वतंत्र रचना को है स्पेसिफिक रचना को स्तंभ लिखन बोली कहुए। नेक्स्ट आसला उत्तम स्तंभ बा गोटे भल स्तंभ लक्षण कौन ना यार शैली साधारणतः पाठकों बोधगम्य होगा उचित है। ये जो उत्तम स्तंभ जो रही से स्तंभर शैली कौन ना पाठकों बोधगम्य होगा उचित यह संक्षिप्त होगा उचित तथा प्रभावशाली होगा आवश्यक है। तो स्तंभटा छोट होइतबा उचित आ कौन ना प्रभावशाली होइतबा आवश्यक बुझला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला फीचर है। फीचर कहले कौन बुझ फीचर होची एक मनोरंजन धर्मी और तथ्यमूलक रचना। फीचर होची कौन ना गोटे मनोरंजन बा एंटरटेनमेंट मनोरंजन धर्मी और तथ्यमूलक रचना जो कौन सी घटना बा व्यक्ति विशेषों उपरे सृजनशील ढंग से वर्णना करा जाए जो कौन कौन सी घटना बा कौन सी व्यक्ति विशेषों उपरे कौन होता है ना सृजनशील ढंग से वर्णना करा जाए बा लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला फीचर को आकर्षणीय करने कौन व्यवहार करा जाए है। फीचर को आकर्षणीय करने कौन व्यवहार कराई थे फीचर को अधिक आकर्षणीय करने एथिरे फोटो चित्र कार्टून कि आकर्षणीय शिरोनामा संयोग करा जाए है। फीचर को आकर्षणीय करने ना किसी फोटो लगा जाए से टॉपिक रो ना तो कार्टून लगा जाए आकर्षणीय शिरोनामा ता सहित लिंक थिबा किसी फोटो हो किसी क्लिप हो तदरे जॉइन करा जाए बुझला। नेक्स्ट आसला पत्र लिखन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला पत्र लिखन मुख्य दुईटी श्रेणी विभाग कौन है। पत्र लिखन हूँ दुई प्रकार कौन कौन ना गोटे है व्यक्तिगत पत्र आ गोटे है आनुष्ठानिक बा व्यावसायिक पत्र है। व्यक्तिगत पत्र आ गोटे कौन ना आनुष्ठानिक बा व्यावसायिक पत्र बुझला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला दरखास्त बा आवेदन पत्र रे संबोधन किपरि हेबा उचित है। दरखास्त रे संबोधन कौन कौन हेबा उचित तुम दरखास्त तो छोट बड़ू पूरा पढ़ी पढ़ी आसो लिखी भी आसो कौन तार संबोधन करें मान्यवर तो फास्ट आम लिखु ओडिया हेले कि महोदय सम्माननीय आम ये 3टा वर्ड बेसिकली यूज करी थाउ है। देन नेक्स्ट आसला विज्ञापन मुख्य उद्देश्य कौन जो विज्ञापन रही विज्ञापन
मुख्य उद्देश्य कौन ना कौन सी पण्य द्रव्य बा सेवा संपर्क में लोक को जणाइबा एवं से आकर्षित करने ही विज्ञापनर मुख्य उद्देश्य जो आड आम कहूँ कौन से पण्य द्रव्य हो कि सेवा संपर्क में लोक को जणाइबापी से आकर्षित करने लोक को आट्राक्ट करने विज्ञापनर मैंने आट्राक्ट करवा हूँ कौन ना विज्ञापन मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला लास्ट क्वेश्चन एटा विज्ञापन रे केउ दिग उपरे गुरुत्व दिया जाए विज्ञापन कौ दिग उपरे गुरुत्व देते ना विज्ञापन संक्षिप्त भाषा छोट छोट भाषा आकर्षणीय चित्र जमती कि लोक देखिकी आट्राक्ट हे एवं मूल्यवान सूचना उपर गुरुत्व दिया जाए माने पूरा मेन टॉपिक उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाए वैल्यूएबल सूचना उपर अधिक गुरुत्व दिया जाए बुझला ये था एसी 2 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन विथ आंसर और जदि पीडीएफ दरकार कि नोट्स दरकार टेलीग्राम चैनल जॉइन कर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर देछि ओके आउ लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल भी भूलबनी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सब्सक्राइब।